मौलाना फजल रहमान का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा, कहा कौम को वोट का हक लौटाया जाए, शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत में दम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला करे। पीटीआई के मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम करते हैं मगर उनकी क़यादत में यकसुई का फुक़दान है। पेट्रोलियम लेवी का इतलाक फौरी तौर पर नहीं हो रहा। IMF प्रोग्राम में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। ख्वाहिश है कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इसमें शक नहीं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा है, सूरत हाल बेहतर होते ही रिलीफ देंगे। और आजाद कश्मीर रावलाकोट की जेल से 20 कैदी अमले को यरगमाल बनाकर भाग निकले। पुलिस मुकाबले में एक कैदी हलाक, 19 फरार। पुलिस का कहना है फरार होने वालों में इंतहाई खतरनाक कैदी भी शामिल हैं। रावलाकोट पुलिस ने जेल अमले को गिरफ्तार करके जेल का इंतजाम संभाल लिया। शहर के अतराफ नाकाबंदी करके फरार कैदियों की तलाश जारी। और वजीर आजम बताएं, क्या कानून आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्वेलेंस जारी है? मास सर्वेलेंस का जिम्मेदार कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी मुतासिर कर रहा है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आज़म लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुताल्लिक रिपोर्ट 6 हफ्ते में जमा कराने के पाबंद। चेयरमैन PTA और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, इस वक्त लग जाना चाहिए था, बट अब वो करने जा रहे हैं। और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन है उनका बहुत मशकूर हूँ। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। 42,000 रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर कल से टैक्स लगेगा। मिफ्ता इस्माइल का रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला दुरुस्त था, ये फैसला वापस नहीं लेना चाहिए था। ताजिर 2 स्कीम के तहत इस वक्त मुल्क में 42,000 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं इस बजट में नॉन फाइलर्स के लिए सजा तक जा रहे हैं। फाइलर की इख्तरा समझ नहीं आती, इसे खत्म करेंगे। हुकूमती इक़दामात से मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% पर आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बजट की तौसीक कर दी, कल से नाफिजुल अमल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत शुदा बिल की कॉपी कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को मिल गई। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने सिंध के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। कराची माड़ीपुर में पिकनिक पर जाने वाली बस को हादसा, 7 अफराद जान बहक, 3 बच्चियां और 3 खवातीन शामिल। पुलिस का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। सड़क पर ट्रॉलर मोड़ काट रहा था। कोस्टर का ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। कोस्टर ट्रॉलर से टकराई और उलट गई। कोस्टर में 40 से 45 अफराद सवार थे। मुतासिरा खानदान अजीजाबाद का रिहायशी है। ट्रॉलर तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और वजीर आला सिंध का हादसे पर अफसोस का इजहार। FBR ने आजाद कश्मीर के लिए बिजली फराहमी पर सेल्स टैक्स की बड़ी वसूली कर ली। जराये के मुताबिक FBR ने 3 बिजली कंपनियों के अकाउंट्स मुंजमद करके लगभग 14 अरब रुपए रिकवर कर लिए। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद करके 10 अरब 50 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। वजीर खजाना की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हालिया इजलास का अहवाल सामने आ गया। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। PRB कॉलोनी की बिजली 10 घंटे से बंद। MKM के रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार भी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान। कहा कि इलेक्ट्रिक की तरफ से फॉल्ट का बताया जा रहा है। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बदतरीन लोड शेडिंग। स्वाबी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल। टंडो अलायान में बिजली की तवील बंदिश के बायस कारोबारी जिंदगी मफलूज। सक्खर के नवाही इलाकों में बिजली की 16 घंटे बंदिश मामूल बन गई। शहरियों का कहना है सेप्को की नाअहली का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। तहसील छोटा लाहौर के मकीनों का लोड शेडिंग और जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज। कराची में शदीद गर्मी और हब्स, दर्जा हरारत 35 डिग्री, शिद्दत 44 जैसी महसूस की गई। महकमा मौसमात की सिंध के साहली इलाकों में आज हल्की बारिश की पेशगोई।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी, झटपट चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मेयर मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की सफाई का जायजा लिया। कहा बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल किया जाए। नालों की चौकिंग की बड़ी वजह पॉलीथीन बैग्स है। हर नाले में प्लास्टिक की थैलियां फंसी हुई हैं। बाज़ मकामात पर बड़े पत्थर नालों में पड़े हैं। शहरी प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल तर्क कर दें। प्लास्टिक बैग्स न सिर्फ माहौल दुश्मन बल्कि नालों की चौक होने का भी बायस है। तौहीन अदालत केस में जस्टिस सतर मिनल्ला का 5 हफ्ते बाद वजाहती नोट मंजर आम पर क्यों आया? क्या मुझे सजाएं दिए जाने का इंतजार है? सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट, कहा खुदा न खास्ता मुझे एक बार फिर बेगुनाह होते हुए सजा होती तो क्या यह खत मंजर आम पर आता? इस खत का इस वक्त आने का मकसद या हदफ क्या है? क्या वजाहती खत में मुझे प्रॉक्सी लफ्ज कहने की भी वजाहत हो जाती? आईन और कानून की रोशनी में कोई जज किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। शवाहिद के बगैर इल्जाम लगाने पर कानूनी चाराजोई का आज भी हक महफूज रखता हूं। बहुत सारे जो दोस्त हैं मुझे फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, फैरूक हसन वगैरह, हामिद खान वगैरह इन पे तनकीद ना करें, उससे पार्टी कमजोर होती है। इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है नजर आ रहा मुझे कि ये इमरान खान बाहर आ जाए। बहुत से लोगों के पैगामात आ रहे हैं, हामिद खान और राउफ हसन पर तनकीद ना करें। इस लीडरशिप के होते हुए बानी पीटीआई के बाहर आने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ये लोग बताते हैं बुरा वक्त खत्म, अच्छा वक्त आ गया है। पीटीआई क़यादत बताए अच्छा वक्त कहाँ है? मेरे खिलाफ इस वक्त 47 मुकदमात हैं। मौजूदा पीटीआई क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कभी सियासी मसाइल हल नहीं हो सकते। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद पास करके पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की। अमरीका हो या कोई और मुल्क, किसी को पाकिस्तान में मुदाखलत का हक नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में लाई गई करारदाद की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के दोस्तों ने मुखालफत की, जिसका दुख है। आपने तो कहा था हमारी हुकूमत अमरीका ने गिराई, अब आप अमरीका के खिलाफ करारदाद की मुखालफत कर रहे हैं। कानकोट में एक गाड़ी का टायर फटने से हादसे में जाँ बहक 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। एसएसपी कश्मीर, विंग कमांडर रेंजर्स, डेप्यूटी कमिश्नर और दीगर की शिरकत। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर इजहार अफसोस, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने गन पॉइंट पर शहरियों को लूटने वाले 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 8 मोटरसाइकिलें, असलहा और नकदी बरामद। पुलिस का कहना है मुल्जिमान ऑनलाइन बाइक राइडर को बुलाकर लूटते थे, मज़ाहमत पर फायरिंग करके शहरियों को जख्मी कर देते थे। पाकिस्तान में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। महकमा एक्साइज सिंध ने 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा कर लिए। प्रीमियम नंबर 1 10 करोड़ जबकि 5 नंबर 5 करोड़ 30 लाख में नीलाम हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हासिल होने वाली रकम से सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर 2251 मकानात तामीर किए जाएंगे। मरियम की दस्तक प्रोग्राम से न सिर्फ सर्विसेज घर बैठे मिलेंगी बल्कि करप्शन का खात्मा होगा। मरियम नवाज कहती हैं लाखों नौजवान नुमाइंदे प्रोग्राम में खिदमात अंजाम देंगे। दस्तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान रोजाना हजारों रुपए कमा सकेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस का फैलाव। हुकूमत का मुल्क में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। यकम से 7 जुलाई तक मुहिम में 95 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ।
अमरीकी सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडन से इलेक्शन की दौड़ छोड़ने का मुतालबा जोर पकड़ गया। अतिया दहिंदगान का जो बाइडन से सदारती दौड़ तर्क करने का मुतालबा। डोनर्स का एतमाद जीतने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन की न्यू जर्सी में फंड रेजिंग की तकरीबात में शिरकत। कहा, जानता हूं मुबाहिसे की रात अच्छी नहीं, लेकिन अब सख्त मुकाबला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कौम के लिए संगीन खतरा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडन के पास दस्तबरदारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त रह गया है। गजा के शहर शुजाइया में हमास और इस्राएली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई। रफा और खान यूनिस में इस्राएली फोर्सेस के हमले, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी मुआहदे पर हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं, मुज़ाकरात के इख्तिताम पर कोई हकीकी पेशरफ नहीं हुई। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में एहतजाज। इसराइल ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों की तामीर के लिए आबादकारी की कार्रवाइयों में तौसी की मंजूरी दे दी। यहूदी बस्तियों की तामीर पर सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल अमन को नुकसान पहुंचा रहा है। 5 नई बस्तियों की तामीर पर राब्ता आलम इस्लाम GC की भी मजम्मत। यूरो कप फुटबॉल में दिफाई चैंपियन इटली इवेंट से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने 2-0 से हरा दिया। मेजबान जर्मनी की भी टॉप 8 में रसाई, डेनमार्क को शिकस्त दी। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त। बुमराह की शानदार बॉलिंग, जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया। बारबाडोस में भारत ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। विराट कोहली 76 रन बनाकर मैच के हीरो करार। जनूबी अफ्रीका हदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 169 रन बना सकी। भारत के जसप्रीत बुमराह 15 विकेटें लेकर टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ख्वाहिश थी वर्ल्ड कप जीतकर T20 करियर को खैरबाद कहूं। टीम के इत्तेहाद ने हमें कामयाबी दिलाई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा, पिछले 3-4 साल जो हम पर गुजरे उसका खुलासा करना मुश्किल है। कोहली की काबिलियत पर कभी शक नहीं किया। जानते थे बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्म करेगा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कहा, जीत के बहुत करीब थे, बदकिस्मती से फिनिश लाइन अबूर न कर सके। इस शिकस्त को भुलाने में वक्त लगेगा, लेकिन इवेंट में अपनी टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। शानदार करियर का यादगार इख्तिताम। स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतकर T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए। कोहली ने फाइनल में 76 रन की इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज हासिल किया। कहा, अब नौजवानों को मौका देने का वक्त आ गया है। फतह के बाद मौज मस्ती का मजा। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों के भंगड़े। विराट कोहली और अर्शदीप ने दलेर मेहदी के गाने पर डांस किया। साथी प्लेयर्स ने भी खूब साथ दिया। भारत भर में खुशी का समा। फैंस ने रात गए टीम की कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया। ढोल की ताप पर रक्स, शानदार आतिशबाजी। ऐसे पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता। सही है, सही है। लेकिन जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था। 100% ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। स्मार्ट कैप्टनसी, उसके बाद देखें बड़ा मैच था, बड़ा प्लेयर था और बड़ी इनिंग्स खेला विराट कोहली। जैसे 3 आउट हो गए थे, उसने अपनी क्लास दिखाई। क्लास परमानेंट है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल गया। जनूबी अफ्रीका ने मैच को कंट्रोल कर लिया था, जीतना चाहिए था। आसिफ अली का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। कहा, जनूबी अफ्रीका को भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि हार गए हैं। जसप्रीत बुमराह के ओवर ने मैच में जान डाल दी। भारत वापस आया। कामरान अकमल कहते हैं, मुकाबला बड़े कांटे का हुआ। जनूबी अफ्रीका को मैच इतने एंड तक लेकर नहीं जाना चाहिए था। भारतीय टीम ने बेहतरीन खेला, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हार्दिक पांड्या ने साबित किया कि वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। बड़ा मैच था। विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी था, इसीलिए शानदार खेला। T20 वर्ल्ड कप तकरीबन 1 माह जारी रहने के बाद खत्म। महंगाई बन के मायूस कुन पिचेस, नाकिस सफरी सहूलियात और पाकिस्तान टीम की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से याद रखा जाएगा। T20 बैटर्स का खेल इस दफा बॉलर्स का बन गया। बारिश ने टीमों की उम्मीदों पर पानी फेरा। पूरे टूर्नामेंट में 1 सेंचुरी न बनी। बड़ी टीमें पहले मरहले में ही बाहर हुई। और
और कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल साइकिल रेस में बिलाल बलोच की पहली पोजीशन। कमिश्नर हसन नकवी कहते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दूसरा मरहला अगस्त, तीसरा दिसंबर में होगा।